हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है और क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैं ईपीएफओ के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और जो है, अब तो आपका डेट भी डिक्लेयर हो चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। जैसा कि कल मैंने बताया था, और ये नोटिफिकेशन डेट, और उससे पहले भी आपको नोटिफिकेशन पता चल गया होगा यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में। तो जितने भी बच्चे मेरे चैनल पर आते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और जो है 1000 कंप्लीट करने में हेल्प करें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ और जल्दी से जल्दी इस चैनल को ग्रोथ करेंगे, जिससे मैं आपको जो है कह रहा हूँ कि जैसे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, जैसे मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा, वैसे 1 आवर के आसपास बनाना शुरू कर दूंगा वीडियोज। तो जो है और सभी लोग कैसे हैं ये ज़रूर बताएं। तो आइए, आज थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहेगा। और कल थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मतलब थोड़ा सही नहीं थी तबीयत, बुखार था, तो इसलिए कल उतना अच्छा वीडियो जो है 24-25 मिनट की, वही पढ़ाई लिखाई की नहीं, यही नोटिफिकेशन का बताया था। आज जो है बताएंगे 25 अप्रैल को। हाँ, जीएस पेपर फर्स्ट यानी जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जियोग्राफी, जीरो शैडो डे एंड ब्लू होल, जो कि इन दोनों टॉपिक पर देखते हैं डिस्कस, या एक ही टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो जितने भी बच्चे मेरे चैनल पर आते हैं वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो है लाइक ज़रूर करें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उनसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो लोग आकर पूछें, उसका सलूशन दिया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं 15 मई से या 15 मई के बाद से टेलीग्राम चैनल भी अपना शुरू कर दूंगा। वैसे कल 28-29 में मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, तो उससे आप लोग जुड़ना शुरू करें। क्योंकि जो है हमने क्या कहा था आपसे कि 1-2 महीने में हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे जो है सारी चीज़ें अरेंजमेंट होने लगेंगी, तो उसके अनुसार मैं पीडीएफ भी अभी तो जो है ओरली बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जीरो शैडो डे के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर फर्स्ट, कौन सा, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। और एक चीज़ और जो है हीट वेव और हीट डोम भी है, जो कि अमेरिका में आया हुआ है लगभग 48 स्टेट में, जिससे टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रीजन में हीट डोम भी बताएंगे। लेकिन आज का मुख्य टॉपिक जो होगा वो आपका होगा जीरो शैडो डे, जो कि 25 अप्रैल जो है 12 समथिंग मिनट पर ये घटना घटी कि जीरो शैडो डे क्या होता है और ये कहाँ पर घटी घटना। ये बेंगलुरु में घटी। कहाँ पर? बेंगलुरु जी। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपके जियोग्राफी से रिलेटेड है, जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे होता क्या है? आप शैडो आप जानते होंगे, जिन्होंने साइंस में क्लास 8 और क्लास 10 ये सारे वो शैडो में, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आप शैडो जानते ही हैं कि जब कोई कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? क्योंकि ट्रांसपेरेंट में रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। ट्रांसपेरेंट तो आप जानते ही होंगे, द ऑब्जेक्ट बाई विच लाइट पासेस थ्रू then such types of object is called transparent object. But when the light does not pass through any object, then such types of object is called opaque object and translucent object, in which light passes through पार्सली आप जानते ही होंगे, जब लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर जाती है तो ट्रांसपेरेंट में शैडो नहीं बनता। किस में नहीं बनता? ट्रांसपेरेंट में शैडो नहीं बनता। ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी दीवार में लाइट एक दीवार में पास नहीं कर पाती, तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उस केस में क्या बनता है? आपका शैडो बनता है।
तो जो है हम जानते हैं इस समय आप जानते ही होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर, और नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि अपने 8 राज्यों से गुजरती भी है। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात हैं आपका, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये 8 स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसमें 21 जून को अपने नॉर्थ, यानी जब नॉर्थ में आती है तो सबसे बड़ा डे होता है, यानी 13 आवर्स एंड 35 मिनट का वो डे होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा। तो जब क्या होता है, जब लाइट रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर, आपने जो है शैडो पढ़ा भी होगा कि जो है कौन कौन सा जब शैडो पड़ता है, तो 10th क्लास में पढ़ा भी होगा अच्छे से डीपली से कि कैसे किस किस पोजीशन पर इमेज बनता है। आपने पोल पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा होगा, बिहाइंड द सर्कल पोल और फोकस यानी पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस रहती है, और फोकस किस पर, पोल पर, इस पर फोकस पर रहती है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, इन 6 केसेस में क्या बनते हैं, इमेज बनते हैं। तो उसके बारे में, ये साइंस के बारे में डीपली नहीं जाएंगे, हम बता रहे हैं कि सन, ये घटना कहाँ घटी, 25 अप्रैल को घटी, आपकी बेंगलुरु में घटी, 0 शैडो डे। तो उसमें बेंगलुरु में हुआ क्या कि उस दिन जो है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो साउथ में पड़ता है बेंगलुरु। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते ही हैं, जो 8 स्टेट बताए वहाँ से गुजरता है, और बेंगलुरु आपका कर्नाटका की क्या है, कैपिटल है। तो वहाँ पर ये घटना घटी। और ये घटना जो है, आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे कि शैडो कैसे बनती है, कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट जानते हैं, हिंदी में जो है अपारदर्शी कहा जाता है। देखो ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, और ट्रांसलूसेंट मीन्स हाफ यानी अर्ध पारदर्शी, और ओपेक मीन्स क्या होता है, ओपेक मीन्स होता है जिससे अपारदर्शी, जिससे लाइट पासेस थ्रो नहीं करती। तो जो है उसी में यानी जब लाइट पड़ती है और पड़ करके क्या होती है, जो है लौटती है, तो उससे एक इमेज फॉर्म होता है, शैडो फॉर्म होता है। आपने देखा भी होगा जब चलते हैं कब सन, तो हमारी एक क्या बनती है, शैडो मीन छाया बनती है ना, जानते ही हैं आप लोग छाया। तो लेकिन ये जो छाया बनती है, जो हम जानते हैं, और सुनो इक्विनॉक्स जानते हैं ना, कि देखो सबसे बड़ा दिन अपने यहाँ कब होता है, 21 जून को, 13 आवर्स एंड 35 मिनट, और छोटी रात होती है लगभग 10 आवर्स यानी 10 घंटे 25 मिनट, या 10 आवर्स 25 मिनट 21 जून को। इसीलिए जो है योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2015 से मनाना शुरू किया था योगा डे, है ना। तो और जो है दिसंबर 2014 में उन्होंने सभी देशों के साथ मिलकर घोषणा की थी। तो जब हमारा क्या गुजरता है, सन इस समय कहाँ पर है, नॉर्थ में है। कहाँ, यानी इक्वेटर के नॉर्थ में जाना शुरू करता है। ओहो क्या हो जाता है। तो आपको क्या सुननी है, आपको आवाज़ ही सुननी है, तो आज की थोड़ा बता ही देते हैं। जब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाता है, कहाँ से, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाता है। हाँ आजकल जो है लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे लाइट की प्रॉब्लम है नहीं, जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ, और बाकी लाइट हमारे यहाँ हमेशा रहती है, 24 घंटे रहती है। लेकिन जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूँ वो जगह ऐसी है, नहीं तो हमारे यहाँ लाइट बराबर रहती है, कभी नहीं जाती।
कभी जाती ही नहीं है, मतलब। लेकिन यहाँ जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूँ वो गलत जगह चूज कर लिया है, यानी गलत जगह है। इसको मैं बहुत जल्द ही चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ यहाँ लाइट कभी भी। और वहाँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमेशा लाइट रहती है, क्योंकि इन्वर्टर और ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ लाइट का कोई इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ लाइट की इशू हो रही है, इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ कि और सबसे बड़ी, मैं यहाँ से चेंज कर देता, मैं यहाँ से चेंज कर देता, लेकिन ये जो बोर्ड वोर्ड है वो मैंने फिक्स करवा लिया। अब इसे उखाड़ने में दिक्कत आ रही है, या तो उखाड़ें अब, तो इसलिए वैसे 2-4-10 दिन बाद मैं यहाँ से चेंज करके उधर ही कर लूँगा, क्योंकि मैं बड़े जो है यहाँ इस एरिया में, जिस एरिया में मैं बनाता हूँ वीडियो, इस एरिया में जो है लाइट प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसमें केवल आप आइडियो सुनकर कि जीरो शैडो, तो इक्वेटर से जब ये नॉर्थ की तरफ जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब लाइट पड़ती है, और जब लाइट सीधा किसी पर पड़ती है, सनलाइट किसी पर भी सीधा पड़ती है, तो होता क्या है, सनलाइट जब सीधा पड़ती है तो जो है, जो हमारा शैडो होता है, वो शैडो, अब इसे मैं संक्षिप्त में ही बता दूंगा, अभी तो मैं डीपली बताने जा रहा था कि क्या होती है ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं आप संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। तो जब सनलाइट क्या होती है, सीधा क्या होता है, सनलाइट जब पड़ती है सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो जो वहाँ व्यक्ति खड़ा होता है, वो व्यक्ति जो है उसका शैडो उसी के पैर के जस्ट नीचे बनता है। क्या? उसके जस्ट नीचे बनता है, बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता है। और वैसे जब हम शाम को या सुबह, आप जानते ही हैं कि सुबह और शाम को हमारी शैडो काफ़ी बड़ी दिखाई देती है, आपने देखा होगा, इस चीज़ को नोटिस किया होगा। लेकिन वो जब सीधा सन रेज हमारे ऊपर पड़ती है तो उसका पैर के जस्ट नीचे बनता है, तो इसीलिए उसे जीरो शैडो कहा जाता है। अब इससे हम रिलेटेड, तो जीरो शैडो अब ये साल में 2 बार घटित होगी। एक बार अगस्त में घटित होगी, कब? अगस्त 2023 में। आप जानते ही हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल डे एंड नाइट क्या होता है, दिन और रात इक्वल होता है। लेकिन 21 मार्च एंड लेकिन सबसे छोटी 22 दिसंबर को, उसका भी कारण बताएंगे। जो 6-7 क्लास में पढ़ रहे होंगे, जियोग्राफी और साइंस अच्छे से पढ़ रखी होगी, उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम होगी, उन्हें बताने की ये ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आया कि आज मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला था, इस टॉपिक को, जीरो शैडो डे। और जो है, हाँ, एक चीज़ और याद रखना, दूसरा ब्लू होल खोजा गया, डिस्कवर किया गया है। कहाँ पर? मैक्सिको के युकाटन चैनल में, यानी गल्फ में, युकाटन गल्फ जो मैक्सिको का है, वहाँ पर ब्लू क्या डिस्कवर किया गया है, ब्लू होल डिस्कवर किया गया है। और दूसरा, आप जानते ही हैं कि ब्लू जो होल होता है, जैसे ब्लैक होल है, उसमें क्या होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इस बारे में, ये यूपीएससी का मेन टॉपिक में से ये जो जीरो शैडो डे बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जीरो शैडो डे के बारे में मैं बताना तो चाह रहा था आपको बहुत सही तरीके से, लेकिन अब लाइट ना होने के कारण ज़्यादा वीडियो बनाना भी सही नहीं है। तो आपको ये जानकारी, हाँ, अब इससे मैं रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताइए कि 2 कथन मैं दे रहा हूँ आपको, 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो उसमें बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जो है, जो जीरो शैडो डे है वो अपने इंडिया में 26 अप्रैल को, 26 ऑफ अप्रैल को बेंगलुरु में देखा गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट, ये जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आता है, तो अपने इंडिया में दिखाई देता है। तो ये आप बताइए कि केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड, विच ऑफ द विच आर करेक्ट, विच आर करेक्ट, इसमें फर्स्ट या ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, एंड नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड।
यानी बोथ आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आप जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। और जो है टॉपिक को एक बार फिर रिवाइज कीजिए और बताइए कैसी लगी ये टॉपिक। शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कैसा लगा ये जो है आपको, जो मैंने बताया जीरो सेट रोड के बारे में, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपका कुछ उसमें जाता नहीं है। और ये आपका अपना ही चैनल है। धन्यवाद, थैंक यू।